देख रहे हैं राजस्थान समाचार। पंचदिवसीय तारतम सागर पारायण महोत्सव 12 से 16 फरवरी 2024 गांव बड़ी बिरवा में होने जा रहा है, जहां नूतन ग्रह प्रवेश के उपलक्ष्य में परम पूज्य आचार्य 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज का आगमन गांव जताना राजधाम में भव्य स्वागत के साथ हुआ, जहां रात्रि विश्राम के बाद प्रातः वीरवा गांव के लिए वह प्रस्थान करेंगे। वहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री कृष्ण प्रमाणी राजधाम जताना महंत श्री प्रकाश नंद जी महाराज एवं हीरालाल जी भी उपस्थित रहे। दिनेश सेवक की रिपोर्ट। कृष्णमणि जी महाराज की जय, नौतनपुरी धाम की जय, गुलाबदास महाराज की जय, कृष्ण जी महाराज की जय। हाँ महाराज जी बताइए, बिरवा गाँव के अंदर आप प्रस्थान करने जा रहे हो, वहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हो? बड़ी बिरवा में ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर के पारायण का आयोजन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में मुझे बार बार आमंत्रित किया, तो मुझे भी लगा मैं इस क्षेत्र में कई दिनों के बाद आ रहा हूँ, तो सबसे मिलना हो जाएगा। इस उद्देश्य से मैं आया। जेताना में राजधाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बहुत सुंदर ढंग से बना हुआ है। अनेक लोग जेताना के और आसपास के क्षेत्र के भी दर्शन के लिए आते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। स्वामी प्रकाशानंद जी महंत जी हैं, वो बहुत सुंदर सत्संग भजन कीर्तन अच्छा करते हैं। बड़ी बिरवा में गृह प्रवेश के शुभ उपलक्ष्य में ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर का पारायण किया गया है। जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, और जो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे उन सबको भी साधुवाद देना चाहूँगा। इस प्रकार हम लोगों को किसी न किसी तरह से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना होता है। धर्म है तो हम हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत ये समझाया गया हमें कैसे जीना है, ये भी हमें धर्म सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र की भावना, ये सब धर्म सिखाता है। धर्म से व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, तो आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, इसको भी धर्म से ही हम जान सकते हैं। आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान को हम अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, जबकि व्यावहारिक ज्ञान है, व्यवहार में किस प्रकार से जीना चाहिए, कैसे हमें परिवार में एक दूसरे के सहयोगी बनना चाहिए, कैसे हमें इस जगत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी होगी, हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं का हम कैसे पालन कर सकते हैं, अपने से बड़ों के प्रति कैसा आदर भाव रखना होता है, ये सारी व्यवहार की बातें हैं। व्यवहार का ज्ञान है, वो भी धर्म से ही प्राप्त होता है। इसको धर्म का व्यावहारिक पक्ष अथवा लौकिक पक्ष कहा गया है। तो धर्म का पारलौकिक पक्ष है, जिसमें आत्मा और परमात्मा की बात समझाई गई है। तो आत्मा अविनाशी है ऐसा तो हम कहते हैं, किंतु मैं स्वयं ही आत्मा हूँ,
ये शरीर मेरा है, तो इस प्रकार का अनुभव हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। इस शरीर में जैसे बाहर की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उस प्रकार अंदर की भी इंद्रियां हैं जिनको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं। इनको यदि हम शुद्ध बनाएंगे तो उसके बाद में हमें स्वयं का अनुभव होगा। हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, और उस समय ये भी अनुभव होगा कि हमारा शाश्वत संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है। तो सनातन धर्म इन्हीं बातों को समझाता है। वैसे देखा जाए तो सनातन धर्म के अंतर्गत विश्व में जो भी अच्छाइयाँ होती है वो सारी की सारी बातें आ जाती है। तो ऐसा विशाल और दिव्य हमारा धर्म है। हम ऐसी परंपरा के उपासक हैं, ऐसी परंपरा के सेवक हैं, ऐसी परंपरा के अंतर्गत रह करके चलने वाले हैं। तो हमें अपनी परंपराओं को समझ करके इसको दृढ़ बना करके आगे बढ़ना होगा। धर्म की भावना से हमेशा पोषित होना होगा। तो इससे ही विश्व में शांति होगी, आनंद का अनुभव हो सकेगा। आज चेतना का सौभाग्य है परम पूज्य जगतगुरु अनंत विभूषित आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज का पदार्पण यहाँ के लिए एक गौरवमय पल का हमें महसूस हो रहा है कि महाराज जी ने बहुत ही संक्षिप्त में सरलता से सनातन धर्म की थोड़ी झलक हमारे सामने रखी है। हम भारतीय हिंदू समाज के लोग संत को सबसे अग्रणी रख करके उनके निर्देशन पर आगे काम करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के गर्भगृह में दीपक को प्रज्वलित करने वाले यदि कोई विभूति है तो वो महान संत ही होते हैं। उनकी छत्र छाया में रह करके समाज के सभी लोग सुख का अनुभव करते हैं। हमें अपार हर्ष के साथ, आनंद के साथ ये महसूस होता है कि श्री 5 नौतनपुरी धाम गरिमा मंडित वो भूमि है जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत स्वयं उस भूमि पर प्रकट हो करके ब्रह्मवाणी, ब्रह्म बीज, तारतम बीज रूपी मंत्र को प्रदान करके सद्गुरु श्री नित्यानंद स्वामी को प्रदान करके उस भूमि को पवित्र किया। धन्य है वो भूमि। आज इसी सिलसिले में हम पूज्य महाराज श्री जो वर्तमान 14वें आचार्य श्री के दर्शन कर पाए। उनके मुखारबिंद से 2 शब्द जो अनमोल शब्द निकले हैं उसको हम आत्मसात करेंगे और आने वाली नई पीढ़ी के लिए जो भी संदेश महाराज श्री देंगे उसको हम अनुपालन करेंगे। उनके मार्गदर्शन में हमारा जीवन है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के डायनामिक प्रचारक के रूप में पूज्य महाराज श्री को हम देखते हैं। मैं विशेष न कह करके अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आगे जो प्रसंग होगा फिर निर्देश किया जाएगा। और रात्रिकालीन जो कार्यक्रम है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे विशेष करके कल बिरुवा गांव में नूतन गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर डूंगर भाई पटेल जी के घर में पारायण की पूर्णावती है और भव्य कार्यक्रम वहाँ रहेगा। पधरावनी का कार्यक्रम भी है पूज्य महाराज श्री का। सभी भक्तजनों से सुंदर साथ से निवेदन है कि कल धूमधाम उत्सव के साथ में हम पूज्य महाराज श्री को बिरुवा गांव ले जाएंगे और भव्य कार्यक्रम होगा। क्या आयोजन होने जा रहा है, सब इसके बारे में थोड़ा विस्तार बताइए। हमारा परम सौभाग्य है कि कल हमारे बिरुवा गांव में कृष्ण प्रणामी आद्यपीठ नौतनपुरी धाम के पीठाधीश प्रात स्मरणीय
परम पूजनीय, परम वंदनीय श्री कृष्णमणि जी महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। हमारे वीरवा की धरती, हम ये मानते हैं कि धन धन हो जाएगी। हमारे सद्गुरु के शरण वहाँ पड़ेंगे। हम सब लोगों ने मिल कर के वहाँ पे महाराज श्री का स्वागत कार्यक्रम रहेगा। गांव में वरघोड़ा निकाला जाएगा। तत्पश्चात पटेल डोंगर जी भाई के गृह प्रवेश, नवीन गृह प्रवेश में जो ब्रह्मवाणी का पारायण 5 दिन से चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति आचार्य महाराज श्री जी के कर कमलों द्वारा पूर्णाहुति होगी। महाराज श्री का हम सब लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तत्पश्चात भोजन कार्यक्रम होगा और हम सभी सुंदर साथ आशान्वित हैं। आचार्य श्री महाराज श्री हमारे घरों में पधरावनी कार्यक्रम रखेंगे और इस तरह से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। महाराज श्री की कृपा हुई हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हम लोगों के बीच में महाराज श्री जी पधारे हैं। मैं महाराज श्री जी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इतने बड़े कार्यक्रमों के बीच में, बड़े व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी हम लोगों को महाराज श्री जी ने अपना जान करके स्वीकारा। उसके लिए आभार व्यक्त करने में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है जो महाराज श्री का मैं आभार व्यक्त कर सकूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सुंदर साथ की, और यहाँ के सुंदर साथ का प्रेम है, उसका ही ये फल है कि हमारे बीच में आचार्य श्री का पदार्पण हुआ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।